Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ कि जो मतलब यूट्यूब की दुनिया में ये नई चीज़ हुई। अब मैं आप लोग को पी पढ़ा तो रही हूँ लेकिन मैं आपको बुलेट्स पॉइंट्स में पढ़ा रही हूँ। उससे क्या होगा, उससे आप लोग का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग को रेफरेंस बुक में टफ़ लग रहा है, आप लोग को बुक्स में से टफ़ लग रहा है, आप बुलेट्स पॉइंट जो मैंने लिखे हैं आप लोग वो लिख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन इंग्लिश यूज़ की है। उसका फ़ायदा ये होगा आप लोग अभी समझ लेंगे और इसके साथ साथ आप लोग ये अगर अपनी कॉपी पे लिखें तो आप लोग ये पेपर्स में लिख सकते हैं। आप लोग का ये होगा कि आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, आप लोग को मुश्किल नहीं होगी। अब हम अगर पिछले टॉपिक की बात करें तो हमारा पिछला टॉपिक था द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द प्रोविंसेस। उसमें हमने सारा डिटेल में सारे प्रोविंसेस पढ़े थे। फर्स्ट था NWFP, फिर पढ़ा था बलूचिस्तान, उसके बाद पढ़ा था सिंध और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने पंजाब। यह पंजाब था जो था वो लास्ट प्रोविंस था। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अब ये उसके अपोजिट आ रहा है। उस टॉपिक का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये इसके अपोजिट आ रहा है। ठीक है, अब जो हम अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जो बुक के पेज नंबर 12 पर है। तो आप लोग अपने हाथ में कॉपी पेन बुक रख लें, आप लोग सारा टॉपिक समझें और MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट कोई लाइन होगी तो बता दूंगी। तो आप लोग का फ़ायदा ये होगा, आपके सामने बुक होगी, कॉपी होगी, पेंसिल होगी, तो आप लोग ईजिली पढ़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉपिक है ये तो देखिए द मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस। अब इसमें मिनॉरिटी का क्या मतलब है, अब हमने मिनॉरिटी को डिटेल में समझना है। अब मिनॉरिटी का मतलब होता है कम तादाद। कम तादाद मतलब यानी कि जहाँ पर क्वांटिटी कम हो। ठीक है, अब क्वांटिटी कम है। अब देखो आप समझते हैं, अब इंग्लिश में क्या ऐसे कहते हैं, इट इज़ अपोजिट ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का ये अपोजिट है, मिनॉरिटी इज एन अपोजिट ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कहते हैं जहाँ पर तादाद ज़्यादा हो। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, क्लास में एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं कहूँगी यहाँ क्लास की मेजॉरिटी ज़्यादा है जहाँ पर 100 बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ उनकी मिनॉरिटी कम है तो यहाँ मतलब क्या हुआ, यानी कि 5 बच्चों वाले की मिनॉरिटी है यानी कम तादाद है। ठीक है, यानी कि मिनॉरिटी आप लोग को समझ आ गया, कम तादाद। ठीक है, अब प्रोविंसेस में मिनॉरिटी यानी कि मुस्लिम मिनॉरिटी का क्या मकसद आया यहाँ पर, अब हम इसे समझते हैं। अभी आप लोग को मिनॉरिटी का जस्ट मतलब पता चला है, अब हम इसका प्रोविंसेस के साथ लिंक को पढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ टॉपिक इज दोज प्रोविंसेस वेयर द मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी और सॉरी मुस्लिम्स आर इन मिनॉरिटी और लेस अमाउंट और नॉट इन लार्ज अमाउंट। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर टॉपिक का ये मतलब बताया जा रहा है कि वो प्रोविंसेस जहाँ पर मुस्लिम जो है मिनॉरिटी में है, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कम अमाउंट में है यानी कि लेस अमाउंट, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं है। आप लोग तीनों में से कोई पॉइंट भी मतलब जो आपको ईजी वर्ड लगे वो आप लोग लिख सकते हो। या फिर इसके लिए मैं आप लोग मैंने और लिखा है ना, तो आप लोग और लगा के आप लोग ये भी कह सकते हो द रोल ऑफ प्रोविंसेस वियर द मुस्लिम्स आर इन मिनॉरिटी। अब यहाँ पर यह मकसद बताया जा रहा है यानी कि वो सूबे जहाँ पर मुसलमान जो है कम तादाद में है, यानी ऊपर वाला भी लिख सकते हैं आप लोग, नीचे वाला भी बुलेट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं आप लोग को टॉपिक का मतलब जो है समझाती हूँ। टॉपिक का यहाँ पर मतलब ये है वो सूबे, ठीक है, साउथ एशिया की बात चल रही है यहाँ पर। साउथ एशिया में देखिए मुसलमानों के भी सूबे थे जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। अब जो मतलब पिछला जो टॉपिक हमारा था, अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो प्रोविंसेस जहाँ पर मुसलमानों की जो है यानी कि तादाद जो है वो कम है। पिछला पिछला टॉपिक था जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। अब ये फुल उसके अपोजिट है, वो प्रोविंसेस जहाँ पर मुसलमानों की तादाद क्या है, कम है। अब कम है तो वहाँ पर मुसलमानों का क्या रोल था वो पढ़ेंगे। उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमत अंजाम दी थी, नहीं दी थी, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग को टॉपिक का मतलब तो समझ आ गया होगा, होप सो। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर है क्या, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। इट प्ले अ वाइटल रोल फॉर अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखें ये बहुत मतलब कि बड़ी बात है कि वहाँ पर मुसलमान जो थे वो कम तादाद में थे। अब जैसे जहाँ पर
एक जैसे इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर मुसलमान जो है वो ज़्यादा तादाद में है। अगर ज़्यादा तादाद में है, हमें वैसा इन्वायरमेंट मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पर मुसलमान कम है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान कम थे फिर भी उन लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान बने। उन्होंने एक वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, नेसेसरी, अब इसमें से आप लोगों को कोई जो लफ्ज आसान लगे आप लोग वो लिख कर अपना जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। नो इनसिग्निफिकेंट पार्ट इन स्ट्रगल, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिग्निफिकेंट क्या होता है, जरूरी, इनसिग्निफिकेंट, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब लोग इन लोगों ने यानी कि प्रोवेंसिस ने, अब मैं इसके पूरे जुमले का मतलब बता रही हूँ, नो इनसिग्निफिकेंट पार्ट इन स्ट्रगल, इन्होंने भी स्ट्रगल में उतना ही हिस्सा लिया था जितना कि जहाँ पर प्रोवेंसिस में मुसलमान ज़्यादा थे। अब यहाँ पर ये मकसद क्या हुआ कि इन लोगों ने इतना रोल प्ले क्यों किया था, इन लोगों ने रोल प्ले इसलिए किया था क्योंकि ये पाकिस्तान को आज़ाद होता देखना चाहते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, मतलब कि अगला जो हमारा बुलेट पॉइंट है वो ये है, इट इज़ मोर सुटेबल और अप्रोप्रिएट, यानी कि मुनासिब, आप सुटेबल भी लगा सकते हैं, अप्रोप्रिएट भी लगा सकते हैं, टू कॉल देम वैनगार्ड्स ऑफ द मूवमेंट। अब मैं इस जुमले का मतलब पूरा बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं मूवमेंट क्या होता है, जो कि यानी कि पाक स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। मूवमेंट सबसे पहले समझते हैं, अ एफर्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल। मूवमेंट वो होता है, एक बड़ी तादाद पर जो लोग होंगे ना, वो किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई भी उनका एक गोल है, एक मकसद है, एक उन्होंने इनका इंटेंशन है कि हम लोगों ने कोई भी गोल अचीव करना है। अब पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि तकरीबन जितने भी मुसलमान थे उन सब का ये मकसद था, उन सब का ये गोल था, उन सब की ये विश थी कि वो पाकिस्तान को अचीव करें, पाकिस्तान को हासिल करें। और यहाँ पर वैनगार्ड्स ऑफ मूवमेंट यानी कि उन सब का भी यही मकसद था कि वो पाकिस्तान को अचीव करें। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हो, एक खास मकसद हो, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहना बेटर होगा, वैन गार्ड्स ऑफ द मूवमेंट, इन लोगों को जो कि मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोवेंस वाले थे, यानी कि उनका भी उतना ही रोल था जितना कि जहाँ पर मुसलमान जो है ज़्यादा क्वांटिटी में थे, यानी कि मेजॉरिटी में थे। अब ये आप लोग को एमसीक्यूज के लिहाज से ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे वैन गार्ड्स क्या है। हम लोगों ने पढ़ तो लिया वैन गार्ड्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन वैन गार्ड्स क्या होता है। वैन गार्ड्स द लीडर्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल मूवमेंट। अब वो लीडर, इंटेलेक्चुअल कहते हैं अक्लमंदी को, दानिशमंदी को, यानी कि वो लीडर जो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मूवमेंट के हों, या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मतलब सियासी, सियासी मूवमेंट। पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लाइक अगर हम कायदे आज़म की बात करें तो कायदे आज़म लॉयर थे, ठीक है। अब वो लॉयर थे तो उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर भी सोचा था कि पाकिस्तान को किस तरह आज़ाद करवाना है। ये नहीं कि लोगों ने डिसाइड किया तो पाकिस्तान बन गया, नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर भी सोचा था कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वैनगार्ड्स अगर सिंपली वर्ड्स में अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो वो लीडर्स जो कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, दानिशमंद थे, यानी कि ये भी कह सकते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लिया था, या फिर पॉलिटिकल यानी कि मूवमेंट के वो लीडर थे। ठीक है, अगर हम अपना नेक्स्ट बुलेट पॉइंट को देखेंगे, व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन Pakistan Day was presented in 1940. चौधरी खलीलुज़्ज़मा was first who support them. अब जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 लाहौर में हुई थी, 23 मार्च 1940, ठीक है, जिसे पाकिस्तान डे भी कहा जाता है। क्यों पाकिस्तान डे कहा जाता है? क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी कि जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। अब ये जो है 1940 को प्रेजेंट हुई थी,
तो चौधरी खलीलुज़्ज़मा वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यानी कि सपोर्ट किया था, यानी कि हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में कह सकते हैं, मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, मुसलमानों को सपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तान बनने के हक में है। तो आप लोग को ये नाम लाजमी याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है प्रेजेंट हुई थी 1940 में। अब आगे पढ़ते हैं चौधरी खलीलुज़्ज़मा के बारे में। ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूपी। अब ये जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव को वैसे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने इसके बारे में बहुत लंबी डेफिनेशन लिखी है, तकरीबन 4 लाइनों की है, तो अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। अब पहले यही समझ लेते हैं, नुमाइंदे थे क्या ये यूपी को आमतौर पर कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, लेकिन अब जो कहा जाता है वो है उत्तर प्रदेश। ये इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। कौन? चौधरी खलीलुज़्ज़मा। चौधरी खलीलुज़्ज़मा यूनाइटेड प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अब देखें, फॉलोड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बिहार, मद्रास, मुंबई एंड सीपी। अब देखें इनको जो है यानी कि चौधरी खलीलुज़्ज़मा से राजी कौन था, यानी इनको कौन फॉलो करता था? बिहार के रिप्रेजेंटेटिव, मद्रास के, मुंबई के और सीपी के। अब हम समझते हैं सीपी क्या होता है। सीपी को सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब सीपी और यूपी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी, जैसे अब इनको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से याद करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव क्या है, यानी कि चौधरी खलीलुज़्ज़मा रिप्रेजेंटेटिव थे ना यूपी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? अ रिप्रेजेंटेटिव is a person who has been chosen to act or make decision on behalf of another person or group of person। अगर हम बात करते हैं एक कमेटी की, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिसाइड किया मैंने पाकिस्तान बनाना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर आप लोग ये भी लगा सकते हैं कि एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल ने डिसाइड किया हमने एक एग्जीबिशन करना है, एक कोई भी इवेंट करना है, स्कूल में जैसे 14 अगस्त यानी सेलिब्रेट करना है। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन पर जो है बाकी सब लोग भी राज़ी हैं, यानी कि बाकी सब लोगों की रज़ा पर उस प्रिंसिपल ने जो है डिसीजन लिया। अगर हम कायदे आज़म की बात कर रहे थे तो सब मुसलमान भी तो राज़ी थे ना कि पाकिस्तान बने, वो भी इसके हक में थे। तो कायदे आज़म जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी सब लोगों की बिहाफ पर, उनकी सोच पर उन्होंने एक फैसला लिया था। और इसका अगर एग्जैक्ट लाइन की मीनिंग बताऊं तो मैं, वो रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो कि यानी कि चूज किया हुआ होता है, चुना हुआ होता है, जो कि कोई भी एक्ट लेता है, अमल करता है, यानी यहाँ पर कोई डिसीजन लेता है किसकी बिहाफ पर, किसकी रजा पर, किसी और पर्सन की बिहाफ पर, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल पूरा होगा उसकी बिहाफ पर वो फैसला करता है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है वो ये है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम इसे समझते हैं। The people of those provinces know that they will never become the part of Pakistan, but they wanted to see a country, Islamic country, on the world map where they are free to do anything। अब यहाँ पर देखें टू डू एनीथिंग जो है वो मिट रहा है, तो आप लोग को ये समझना है। अब देखें यहाँ पर इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो प्रोविंसेस के जो लोग थे ना, ये जो यानी कि द मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस, ये जो लोग थे ये पाकिस्तान को यानी कि ये जानते थे कि हम कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, नेवर नेवर नेवर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में भी यही डिसीजन हुआ था, जो जिस प्रोविंस में ज़्यादा मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी वो जो है पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन जहाँ पर मिनॉरिटी होगी, कम तादाद में होंगे, वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। तो ये लोग भी जानते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनने वाले, ये अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान बने,
एक इस्लामिक कंट्री बने, ये दुनिया के नक्शे में आए जहाँ पर हर कोई अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, इस्लाम के जो है वहाँ पर नारे बुलंद हों, यानी कि इस्लाम के तरीके के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ये विश थी और यही वजह थी इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था जबकि ये मिनॉरिटी प्रोविंसेस में थे। The election of 1945 to 46 was very important for the Muslim League because it was a demand of Pakistan. अब ये आप लोग को याद रखना है, जो इलेक्शन हुआ था ना 1945 टू 46 में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग जैसे एक पार्टी थी जो पाकिस्तान को बनना देखना चाहती थी, यानी कि पाकिस्तान के जो उस वक्त प्रोविंसेस थे जिसे यानी कि प्रोमोट नहीं किया गया था, आगे बढ़ाया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की जो है क्वांटिटी ज़्यादा थी, मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो ये मुस्लिम लीग की एक पार्टी थी। ठीक है, 1945 टू 46 में जो इलेक्शन हुए थे वो मुस्लिम लीग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो इस इलेक्शन में जो डिमांड हुई थी ना, वो पाकिस्तान बनने की ही डिमांड की थी कि पाकिस्तान बने। तो इस इलेक्शन में और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के हक में ही आया था। अब वो हम पढ़ेंगे कैसे। इन दिस इलेक्शन मुस्लिम लीग गॉट अ सक्सेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने सक्सेस, कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तान को अचीव करने के लिए, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग वॉन 100% सीट्स इन मुंबई, ओडिशा, मद्रास। मुस्लिम लीग जो है उसने 100% जो है सीट जो है वो मतलब कि उन्होंने जीती थी। कहाँ कहाँ पर? मुंबई में, ओडिशा में और मद्रास में। ये आप लोग को याद रखना है। और 1945 टू 46 में जो इलेक्शन हुए थे ये भी आप लोग को याद रखना है। फॉर दिस रीज़न मुस्लिम लीग फेल्ट अ मेजर सक्सेस। और यही वजह थी कि मुसलमान जो है इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान बनने के ये बहुत बड़ी एक बुनियाद थी। और बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर अचीवमेंट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने के लिए ये पहली, या फिर पहली भी कह सकते हैं, पहली बुनियाद थी जो पाकिस्तान बनने के लिए प्रूव हुई थी, प्रेजेंट हुई थी और या फिर कबूल हुई थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे आगे जो है वो बुलेट पॉइंट कौन सा है। The scholars and religious leaders also took part in Pakistan movement to achieve Pakistan. जो स्कॉलर्स थे, अब स्कॉलर्स कौन होते हैं? स्कॉलर्स जैसे जो जैसे आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे। अब स्कॉलर्स जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, स्कॉलर्स का मतलब जो इस्लाम वगैरह फैलाते थे, ठीक है, जिन्हें इस्लाम की नॉलेज थी, इस्लामियत की नॉलेज थी, अब वो स्कॉलर्स होते हैं। या फिर रिलीजियस लीडर, आप लोग ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलीजियस मज़हब के लीडर। ठीक है, मिसाल हमसे कोई गलती हो गई, नमाज गलत पढ़ रहे हैं, नमाज का सही तरीका क्या है, तो ये आप लोग को सही तरीका कौन बताएगा? रिलीजियस लीडर। जो लीडर होगा मज़हब का वो आप लोग को बताएगा कि किस तरह नमाज पढ़नी है सही तरीके से। ठीक है, अब इन लोगों ने भी पाकिस्तान बनने के लिए, पाकिस्तान मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। इन 19 यानी कि अगला बुलेट पॉइंट कौन सा है, टॉपिक नहीं। इन 1937 दे अटेंडेड लुकना सेक्शन इन लार्ज नंबर विथ मुस्लिम लीग। अब लुकना सेशन तो अभी समझा नहीं सकते क्योंकि ये आपका नेक्स्ट टॉपिक ही है, उसमें आप लोग लुकना पैक्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि लुकना पैक्ट होता क्या है, कैसे हुआ था, ये सारा आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 1937 में लुकना सेशन हुआ था। लार्ज नंबर पर मुस्लिम लीग आई थी और मुसलमान आए थे जो इन्होंने जलसा किया था 1937 में, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो है इन 1947 द रिलीजियस लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन बनारस एंड ओपनली सपोर्टेड टू मुस्लिम लीग। इन 1946 में, आप लोग ये दोनों डेट आप लोग को याद रखनी है, 1946 में जो यानी कि रिलीजियस लीडर थे, रिलीजियस लीडर तो मैंने आप लोग को समझा दिया, और जो स्कॉलर्स थे ये भी समझा दिया आप लोग को, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि उन्होंने मीटिंग की थी, आप लोग ये कह सकते हैं। मीटिंग की थी किसमें? बनारस में, और वहाँ पर खुले आम उन लोगों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, किसी का डर नहीं था।
वहाँ पर अंग्रेज़ों का डर नहीं था कि भाई हमें आके जेल में ले जाएंगे, हमें मतलब कि ना हम पे जुल्म करेंगे। उन लोगों ने खुलेआम सपोर्ट किया था, सबके सामने उन लोगों ने कहा था कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर लिखा है 1937 और ये 1946। अब 1937 जो है, इसमें क्या हुआ था, अटेंडेड लुकना सेशन विद मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, लुकना सेशन किया था। मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग के साथ लुकना सेशन हुआ था। और 1946 में बनारस में जो है मीटिंग हुई थी, जहाँ पर मुसलमानों को सबके सामने ओपनली जो है सपोर्ट किया था। और जो दोनों करने वाले थे ना, ये दोनों मीटिंग्स करने वाला कौन था, मुस्लिम स्कॉलर थे और रिलीजियस लीडर थे। अब होप सो अब आप लोग को समझ आ गया होगा 1937 में क्या हुआ था और 1946 में क्या हुआ था। इसमें लुकना सेशन हुआ था 1937 में, और 1946 में मीटिंग हुई थी बनारस में, जहाँ पर मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब हम आगे, लेकिन करने वाले कौन थे, दोनों मुस्लिम स्कॉलर और रिलीजियस लीडर। दोनों की मीटिंग 1937 में और 1946 में हुई थी। द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ फाउंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। और जो अलीगढ़ जो है उसके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो है एक फेडरेशन कायम की थी, एक बुनियाद डाली थी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की। ठीक है, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन कोलकाता। और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। दे आल्सो टुक पार्ट एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ मुस्लिम लीग। और इन्होंने, स्टूडेंट्स ने इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग का जो भी मैसेज होता था ना, वो स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। कहाँ पर, जहाँ पर फैला सकें, जहाँ तक फैला सकें वो मुस्लिम लीग का मुसलमानों तक मैसेज पहुँचाते थे। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द वुमेन ऑफ दीज प्रोवेंसेस आल्सो टुक एक्टिव पार्ट एंड सपोर्ट मुस्लिम लीग फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो प्रोवेंस की वुमेन थी ना, यहाँ पर मिनॉरिटी वाले, जहाँ पर कम तादाद के जो मतलब लोग हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर, वहाँ की जो औरतें थीं उन्होंने भी, यानी कि इस सूबे की जो भी सूबे थे ना जो कम तादाद में थे, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम थी, उनकी जो औरतें थीं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पार्ट की मतलब लिया था और मुसलमानों को सपोर्ट किया था, ताकि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान बने। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखें, मैंने आप लोगों को पूरा टॉपिक बुलेट पॉइंट में समझा दिया है। अब इसमें आप लोग यही आप लोग लिख सकते हैं पेपर्स में, अगर आप लोग लिखना चाहें। और आप लोग आपको अगर कोई टॉपिक समझ ना आए, यानी कि कोई बात समझना है, आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बुक में थोड़ी वर्डिंग चेंज है, मैंने जस्ट वर्डिंग चेंज की है, बात वही है। अगर आपको बुक में से भी कोई लफ्ज़ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।